ओम शांति। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन बीके भाई मोहन सिंघल जी, मंचासीन ब्रदर बीके नथमल जी, कीनोट स्पीकर जो अभी अभी जा रहे हैं डॉक्टर राजेश राजौर जी, गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर विशाल यादव जी, आशा निवेदी मैडम, बीके सुमन जी दीदी, ब्रदर कुंवर राज अस्थाना जी, शंकर कटारिया जी, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे सम्मुख बैठे हुए अत्यंत आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत ज्ञानवान और ब्रह्मा कुमारीज के प्रति समर्पित सभी भाइयों बहनों, आप सभी के लिए मन कर रहा है कि दो पंक्तियां बोलने के बाद अपनी बात प्रारंभ करूं कि जो वातावरण यहाँ पर सृजित हुआ है, अध्यात्म का, शांति का, ज्ञान का, धर्म का, वैराग्य का, ऐसा वातावरण शायद ही कहीं पर मिलता है। तो दो पंक्तियां आप सभी के लिए। सरल चरित कीरत सरल, सरल चरित कीरत सरल, सरल देह और वेश, सरल ज्ञान विज्ञान से सरल किया परिवेश। तो ये जो, और इसके साथ ही जो मीडिया विंग के हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय शांतनु भाई जी, जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, सारा कुछ काम जो नज़र आ रहा है उसके हर कार्य के पीछे, हर एक्शन के पीछे, हर एक्टिविटी के पीछे शांतनु भाई हैं। उनके लिए भी दो पंक्तियां मैं बोलूँगा, उसके बाद अपनी बात रखूँगा कि फ़कीरे अमन से, अमन कहते शांति को, फ़कीरे अमन से मिलियो जरूर मधुबन में, फ़कीरे अमन से मिलियो जरूर मधुबन में, वो एक शख्स नहीं मुस्तकिल इदारा है, माने ही इज़ ए कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। जो बात उन दिनों की है, लाल किले पे 26 जनवरी का कवि सम्मेलन चल रहा था। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे, उनके साथ साथ ही बढ़ रहे थे कलम के जादूगर और प्रख्यात कलमकार दिनकर जी। अचानक पैर फिसला, नेहरू जी गिरने लगे, दिनकर जी ने उनको संभाला। नेहरू जी के मुंह से अचानक निकल गया, आज तो दिनकर जी आपने मुझे संभाल ही लिया। तो जो शब्द दिनकर जी ने वहां पर कहे थे वो आज प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी राजसत्ता डगमगाती है, जब कभी समाज डगमगाता है, तो कलमकार ही उसको सहारा देता है, कलमकार ही उसको संवारता है। आज का विषय बिल्कुल वही विषय है और उसी विषय पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, कलम के ऊपर। और कलम जब जाग जाती है तो क्या क्या चमत्कार होते हैं। कलम जब सच्चाई के साथ मिलती है तो इतिहास बनता है। कलम जब मूल्यों के साथ मिलती है तो नैतिकता बनती है। कलम जब संस्कृति के साथ मिलती है तो ग्रंथों का जन्म होता है। कलम जब संस्कृत के साथ मिलती है तो वेदों का जन्म होता है। कलम जब रीति रिवाजों के साथ मिलती है तो परंपराओं का जन्म होता है। कलम जब आचार विचारों के साथ मिलती है तो धर्म बनता है। कलम जब सदाचार के साथ मिलती है तो दिनचर्या बनती है। कलम जब मर्यादा के साथ मिलती है तो नवीन समाज की स्थापना होती है। और कलम जब सहिष्णुता के साथ मिलती है तो शांति की स्थापना होती है। और विश्व शांति की स्थापना, विश्व शांति का जो विषय आज लिया गया है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय हो नहीं सकता। विषय लिया गया है नवीन समाज। सामाजिक जो ढांचा है, अभी आपने देखा हमारा जो एक पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें जैन जी ने जो कारनामा किया उससे पूरे विश्व की आंखें खुल गई। एक ऐसा आंदोलन जिसमें न कोई राजनीतिक व्यक्ति था, न कोई वृद्ध व्यक्ति था, न कोई किसी ग्रुप से शामिल हुआ था। ये नौजवान उठ के चल दिए। ये बदलते हुए समाज की कहानी है। और अगर हम बदलते हुए समाज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो दुष्कर होगा। ये जो समय है वो अत्यंत ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि इस समय में जेन एक्स भी रह रहे हैं, जिनका जन्म 1965 से लेके 1980 के बीच में हुआ है। इस युग में जेन वाई भी रह रहे हैं, जिनका जन्म 1981 से लेके
1981 से लेके 1997 तक हुआ है, और जैन जी भी रह रहे हैं जिनका जन्म 1997 से लेके 2012 तक हुआ है, और 2013 के बाद जो आज तक पैदा हुए हैं जेन अल्फा भी इस युग में हैं, भले ही वो छोटे बच्चे हैं। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में जो समाज में बदलाव हो रहे हैं उनके प्रति मीडिया की महती जिम्मेदारी है, और ये निश्चित रूप से केवल और केवल मीडिया ही है जो इसको पार लगा सकता है। आज आप देखेंगे एक जमाना था बच्चे दादा दादी के पास खेलते थे, नाना नानी के पास खेलते थे, पुस्तकालयों में किताबें पढ़ते थे, खेल के मैदानों में खेलते थे, और आपस के चौपालों पर बैठ के लोगों की धर्म की बातें, काम की बातें, ज्ञान की बातें सुना करते थे। आज बच्चा मोबाइल में डूबा हुआ है, टेक्नोलॉजी में डूबा हुआ है, यूट्यूब में डूबा हुआ है, व्हाट्सएप में डूबा हुआ है। उसको वहां से निकालने की परम आवश्यकता है। आज जो बच्चा डूबा हुआ है वो कहता क्या है, उसके पास अपने तर्क हैं, वो केवल तर्क की सुनता है। वो इसलिए नहीं सुनता कि आप उनके बड़े भाई हैं, इसलिए नहीं सुनता कि आप उसके पिताजी हैं या दादाजी हैं, नहीं सुनता। आज वो अपने तर्क रखता है। हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज वो समानता की बात करता है। अगर बिना बात के, पहले हम लोग तो पिटे हैं, बिना बात के थप्पड़ लगा करते थे, अगर थप्पड़ कोई लगा रहा है तो वो समानता की बात करता है कि आपने भैया को तो थप्पड़ लगाया नहीं, मुझे क्यों लगा दिया है। आज वो स्वतंत्रता की बात करता है, आज वो व्यक्तिवाद की बात करता है, आज टेक्नोलॉजी की बात करता है, आज व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब की बात करता है। तो ऐसे में अब आवश्यकता क्या है कि अब क्रांतिकारी परिवर्तन मीडिया के नजरिए में होना जरूरी है। यद्यपि हमारे बहुत सारे साथी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब उत्प्रेरक का कार्य, उत्प्रेरक अभी हमारे जो की नोट स्पीकर थे उन्होंने बताया था, ये शब्द केमिस्ट्री से आया है। केमिस्ट्री में होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, या तो उसकी गति को बढ़ा देता है या उसकी गति को कम कर देता है। नेपाल में जो हुआ, वहाँ मीडिया ने कैटलिस्ट का काम किया, उस आंदोलन को हवा दी, उस आंदोलन को बढ़ाया, उस आंदोलन को और आगे बढ़ा दिया। अब कैटलिस्ट पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, यह हमें सोचने की आवश्यकता है, और यहां विवेक की आवश्यकता है। अगर देखें तो सबसे बड़ा कैटलिस्ट अगर यहां पर कोई कार्य कर रहा है तो ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया कर रहा है। यहां का जो डिजिटल कंटेंट है, यहां का जो यूट्यूब का कंटेंट है, यहां का जो इंस्टाग्राम का कंटेंट है, यहां का जो एप्स का कंटेंट है, यहां के जो वीडियोज हैं, यहां का जो रेडियो और टीवी का प्रसारण है, वो क्या क्या परिवर्तन कर रहा है, ये बहुत जानने की आवश्यकता है, और हमें उसी दिशा में बढ़ना होगा। मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्टेबिलिटी पहला हेडिंग में बोलना चाहता हूं। मानसिक स्वास्थ्य, आज आप देखेंगे 90% से अधिक लोग या तो स्ट्रेस से पीड़ित हैं, या एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, टेंशन से पीड़ित हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, फियर से पीड़ित हैं, फोबिया से पीड़ित हैं, और मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं। उनको अगर निकाल के बाहर लाने का काम कर रहा है तो केवल और केवल ब्रह्मा कुमारीज का जो मीडिया है, जो कंटेंट है, वो कर रहा है। और उससे सुधरने वाले मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल भी अभी दूंगा आपके सामने। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम बात करते हैं, तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। घंटी बज गई है, लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल दिए बिना नहीं मानूंगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे डॉक्टर श्री गोपाल नारसन रुड़की से आते हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, ब्रह्म कुमार भी हैं, और वकालत इनका पेशा है। इतना क्रोध इनके अंदर भरा हुआ था जब तक इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का साहित्य पढ़ा नहीं, यहाँ के कंटेंट के संपर्क में नहीं आए। इतना इनके अंदर क्रोध भरा हुआ था कि रुड़की में लोग इनको दुर्वासा ऋषि कहते थे। ये एक रास्ते से आ रहे हैं तो दूसरे रास्ते से लोग निकल जाया करते थे। ये इस ब्रह्मा कुमारीज के साहित्य का, यहाँ के मीडिया का उत्प्रेरण है कि आज वो बिल्कुल शांत स्वभाव के बन गए हैं। लोग अपने झगड़ों को मिटाने के लिए, झगड़ों को खत्म करने के लिए मीडिएटर के रूप में श्री गोपाल नारसन को बुलाते हैं, याद करते हैं। दूसरा उदाहरण दूंगा, श्री मनोज श्रीवास्तव उत्तराखंड गवर्नमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं, सूचना में। बहुत शांत स्वभाव, झिझक वाले, बोलने में बहुत दूर रहने वाले, अपनी बात को स्पष्ट रूप से न कहने वाले,
कहना चाहिए, आप सूचना विभाग में रहते हुए भी 2-4 पेज अगर लिखने के लिए दिए जाएं तो उससे भी किनारा कर देने वाले, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे लिखवा लेने वाले। जब से आपने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, यहाँ के मीडिया के कांटेक्ट में आए, आज आपकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज अभी बोलने के लिए खड़े कर दिए, 1 नहीं 2 घंटे बोल के दिखाएंगे। आपका जीवन, आपका चरित्र, आपकी सादगी, आपकी प्रेरणा, आपकी ऊर्जा, आपका जो उत्साह है, उसके बढ़ने के पीछे केवल और केवल ब्रह्मा कुमारीज का साहित्य है, ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया है। मैं इस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने साथी मित्रों के लिए 2 लाइनें बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सारे रास्ते में कंटक आएंगे, लेकिन उससे बढ़ते हुए आगे आपको जाना है कि रास्ते के पत्थरों में जिंदगी मानी नहीं। मीडिया पर्सन्स के लिए बोल रहा हूं, रास्ते के पत्थरों में जिंदगी मानी नहीं, आप अलग ही हैं, आपका दूसरा सानी नहीं। और नित नई राहें बनाना खूब आता है तुम्हें, तुम किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। ओम।